हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रामानुजन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गणित की महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु प्रतिशत। प्रतिशत के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम बात करते हैं भिन्न प्रतिशत में यथावत या अपरिवर्तित वाले प्रश्न और मिश्रण पर आधारित प्रश्न, और देखेंगे जनसंख्या कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, और चौथा बिंदु हम देखेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न। ओके, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भिन्न प्रतिशत में यथावत या परिवर्तित वाले प्रश्न। मुकेश की आय सुरेश की आय से 16.2/3% की वृद्धि किया गया है, तो बताइए सुरेश की आय मुकेश की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, इनका हल देखिए। 16.2/3% को हम किस रूप में लिख सकते हैं जी? इसके लिए मैंने आपको भाग 2 में बताया था। तो 16.2/3 को हम लिख सकते हैं 1 कितना लिख सकते हैं 6, है ना, 1/6। ठीक है, वृद्धि बोला है तो प्लस करेंगे। 6 से 1 बढ़ेगा तो कितना होगा जी? 7। लेकिन पुनः हमें अपरिवर्तित करना है तो 7 से पुनः 6 ले जाएंगे। 7 से 6 हो गया, मतलब 1 की कमी हो गया। किसके ऊपर हुआ जी? 7 के ऊपर हुआ, है ना। और प्रतिशत के लिए 100। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 100 बटा कितना होगा? 7। 100/7% क्या होगा? कम होगा, है ना। या इसको हम कह सकते हैं 14.2/7% कम। ओके, एक बार और सुनिएगा। 16.2/3 को हम लिख सकते हैं 1/6। 6 में वृद्धि हो रहा है 1 का, तो 6 में बढ़कर हुआ 7। लेकिन अपरिवर्तित करना है तो 7 में पुनः फिर जो है हमें लाना है कितना? 6। 1 की कमी 7 के ऊपर, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करेंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा? 7। या इसको कह सकते हैं 14.2/7%। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर आधारित है। चीनी के मूल्य में 33.1/3% की कमी की गई, तो बताइए खर्चा कितना करें ताकि खर्चा जो है अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो इसका हल देखिए। 33.1/3%, इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा जी? इसको जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 1/3 होगा। ठीक है, कहने का मतलब 3 में 1 हिस्सा कम हो रहा है ना। कम हो रहा है तो माइनस करेंगे। 3 में 1 हिस्सा कम होगा तो कहाँ पर पहुँचेंगे? 2 पर। लेकिन अपरिवर्तित करना है तो 3 पुनः लिखना पड़ेगा। 2 से तुलना करते हैं 3 में तो 1 की वृद्धि हो रहा है। 1 की वृद्धि हो रहा है, 1 बटा किस पर हो रहा है? 2 पर हो रहा है। और प्रतिशत के लिए लगा देंगे 100। ठीक है, इस प्रकार से 2 1 कम 2 और 2 50 100। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें जो है खर्चा कितना बढ़ा देना चाहिए? 50% बढ़ा देना चाहिए। ओके, एक बार और सुनिए इसको। 33.1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3। 3 में 1 की कमी हुआ तो 2 पर, लेकिन अपरिवर्तित करने के लिए 2 को बनाना पड़ेगा फिर 3, तो 1 बढ़ा 2 के ऊपर, प्रतिशत के लिए 100। 2 1 कम 2 और 2 50 100। इस प्रकार से 50% हम लोगों का क्या होगा? आंसर होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं। दूसरा टाइप का प्रश्न, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। 50 लीटर की मिश्रण में दूध की मात्रा 20% है, बताइए कितनी दूध और मिलाया जाए। ओके, ताकि दूध की जो मात्रा है ना वह 80% हो जाए। इनको देखो कैसे बनाना है। 50 लीटर में देखो दूध की मात्रा कितना है जी? 20%। और पानी की मात्रा कितना है? 80। लेकिन हमें दूध में और दूध मिलाना है तो दूध में प्लस करेंगे
अब कितना करेंगे, दूध जो है 80% हो जाए। जब दूध 80 है तो पानी कितना प्रतिशत हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ओके, जिसे मिलाते हैं उसे काम में नहीं लेना है। 50 मल्टीप्लाई 80/20, मतलब दोनों पानी को जो है बटा में ले लेना है। 20 एकम 20 और 20 चौके 80। यहाँ पर 50 का गुणा जो है 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, अब 200 में यहाँ देखो 50 लीटर था लेकिन 200 हो रहा है तो कितना मिलाया गया, 150 लीटर। ओके, मतलब 200 का आप 50 से तुलना करोगे तो 150 लीटर होगा। ओके, एक बार और देखो, 50 लीटर दूध जो है 20% है तो पानी 80% होगा। दूध को अब कितना मिलाएं कि दूध 80% हो जाए, तो पानी कितना हो जाएगा, 20%। जिसे मिलाते हैं और घटाते हैं उसे काम में नहीं लेना है। 80/20 को आप डायरेक्ट 50 की फॉर्मेट में गुणा कर दोगे, आपका रिजल्ट जो आएगा ना उसमें जितना जो मात्रा पहले दिया है उसको घटा लेना, वही आपका आंसर होगा। ओके, 150 लीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चौथा प्रश्न देखिए, 60 लीटर की मिश्रण में चीनी की मात्रा जो है 50% है और चीनी की कितनी चीनी निकाला जाए ताकि चीनी की मात्रा 40% हो जाए। ओके, तो 60 लीटर चीनी है, इसमें देखिए चीनी की मात्रा जो है 50 है तो पानी की मात्रा भी 50 होगा, है ना। अब देखो इसमें निकाला जाए बोला जा रहा है तो माइनस करेंगे। चीनी की मात्रा अब 40% हो गया तो पानी की मात्रा अब कितना हो जाएगा जी, 60% हो जाएगा। ओके, जिसको मिलाया या घटाया जाता है उसे काम में नहीं लेना है। करेक्ट उत्तर हमारा पानी पानी ही देगा। 60 मल्टीप्लाई 50/60 करेंगे, 60 एकम 60, 60 एकम 60 तो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना जी, 50, है ना। बचेगा हमारे पास कितना, 50 बचेगा। उसमें हम लोग तुलना करेंगे किसके साथ जी, 60 लीटर में। तो 60 लीटर में 50 की तुलना करेंगे तो 10 किलोग्राम जो है क्या होगा, चीनी बच जाएगा। ओके, एक बार और सुनिए, 60 लीटर में चीनी जो है 50% है तो पानी भी 50% होगा। चीनी जो है 40% हो गया तो पानी 60% होगा। अब 50 मल्टीप्लाई 60 जो है 60 के फॉर्मेट में रखोगे तो रिजल्ट आएगा 50। 60 से तुलना करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 10 किलोग्राम। ओके, आगे का महत्वपूर्ण तथ्यांश है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न देखिएगा, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहे हैं तो 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन है, इसको देखो हल करोगे तो 10,000 यहाँ 10% बढ़ रहा है तो देखिएगा 10% बढ़ेगा तो 100 में 10 की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा जी, 110। 100 जो है क्या है हम लोगों का, पहले है और बाद में कितना है, 110। यहाँ 2 वर्ष बाद कहा है तो बाद वाले तथ्यांश को ऊपर लेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई 110/100। ठीक है, इसको 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि 2 वर्ष के लिए पूछा है तो 110 मल्टीप्लाई 100, सॉरी 110/100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 जीरो से यहाँ 4 जीरो से यहाँ 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो, 4 जीरो कट गया। 110 मल्टीप्लाई 110 करेंगे तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा जी, 12,100। ठीक है, तो वहाँ जनसंख्या कितना हो जाएगा जी, 12,100 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पहले और बाद को आपको देखना पड़ता है। यहाँ 2 वर्ष बाद दिया है ना तो बाद वाले को ऊपर रखोगे और पहले वाले को नीचे रखोगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन बाद वाला बताया गया है और एक क्वेश्चन पहले वाला बताया गया है। ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या 7,29,000 है। यदि 10% प्रति वर्ष की दर से घट रहा है तो बताइए 3 वर्ष पहले वहां जनसंख्या कितनी रही होगी। तो 7,29,000 मल्टीप्लाई यहाँ 100 बटा कितना करोगे, 90 करोगे, क्योंकि 10% क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो 100 मल्टीप्लाई 100/90, फिर 100/90, 3 बार क्यों किए, क्योंकि जनसंख्या जो है 3 वर्ष पहले का पूछा गया है। ओके, तो इस प्रकार से आपको बताना है। 3 जीरो से आपस में 3 जीरो क्या हो गया, कट गया, है ना।
एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, 3 जीरो कट गया। अब देखो 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 72, सॉरी 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, फिर 9 एकम 9, 9 निया 81, फिर जो है 9 एकम 9 और 9 एकम 9, इस प्रकार से कट गया। हमारे पास क्या बचा जी? हमारे पास बचा 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, है ना। तीनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। ओके, तो उस कस्बे की जनसंख्या पहले कितना था जी? 10 लाख था। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस पहले और बाद को आपको समझना है। 10% से घट रहा है तो नीचे 90 आया, है ना। पहले और बाद मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए इनसे पहले का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसके आगे आने वाला प्रश्न है, यह प्रश्न जनसंख्या पर आधारित प्रश्न था। आगे का तथ्यांश जो है संख्या पर आधारित प्रश्न है। इसमें सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे 360 का 60% कितना होगा? तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 360 मल्टीप्लाई 60 बटा कितना कर दोगे? 100 कर दोगे, है ना। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो आपस में आप लोग क्या कर दोगे? कटा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास 36 मल्टीप्लाई 6 बचेगा। 36 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 216। ओके, इस प्रकार से आप इनको आसानी से बना सकते हैं, है ना। इसमें कोई परेशानी वाली प्रश्न नहीं है। 360 मल्टीप्लाई 60 बटा में 100 करोगे, क्योंकि परसेंट जो है नीचे में आता है ना। तो इस प्रकार से 36 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 216 आपका करेक्ट उत्तर होगा। ओके, चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 40% 160 के बराबर है, तो बताइए वह संख्या क्या है ना। यहाँ पर 40% 160 के बराबर है, तो 1% जो है 4 के बराबर है, तो 100% जो है 400 के बराबर है। ऐसा भी आप आंकड़ा लगा सकते हैं, या फिर x मल्टीप्लाई 40 बटा 100 इक्वल टू 160 कर सकते हैं। x बराबर लिखेंगे तो 160 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। यहाँ पर 1 जीरो 1 जीरो काटेंगे 40 के साथ, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। जब 4 का गुणा आप 100 के साथ करोगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा कितना? 400। ओके, इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। आप सभी दोस्तों को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट अवश्य बनाए रखिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद।